इट्स मी रिया एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो काफ़ी टाइम से आप सब रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैं एक अनस्पॉन्सर्ड डेली व्लॉग करूँ, बट द इशू विद डेली व्लॉग्स इज गाइज दैट मेरे डेली लाइफ में ऐसा कुछ इंटरेस्टिंग होता नहीं है दैट मैं उसका डेली व्लॉग्स करूँ, बिकॉज इट्स जस्ट अ रूटीन व्लॉग गाइज। बिकॉज सुबह उठ के नाश्ता वगैरह खा के बच्चे को उठा के बच्चे को स्कूल भेज के देन अपना काम करके, दैट इज जस्ट अ बेसिक रूटीन दैट वी फॉलो फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे, एंड दैट इज वाई आई डोंट लाइक टू मेक डेली व्लॉग्स बिकॉज वो काफ़ी रेपिटेटिव हो जाता है, उसमें कुछ नया दिखाने के लिए नहीं होता है। बट येस, ऑन डेज व्हेन वी गो आउट और व्हेन वी हैव लाइक अ फेस्टिवल, तो तभी मैं डेफिनेटली व्लॉग्स बनाती हूँ एंड उसमें आई ट्राई टू शो यू प्रोडक्ट्स विच आई लव यूजिंग ऑन अ डे टू डे बेसिस। तो आज है ओनम एंड मेरे सिस्टर और नीसेस घर पर आने वाले हैं, दैट इज वाई थॉट ऑफ मेकिंग दिस व्लॉग सो दैट मैं आपको कुछ डिफरेंट दिखा सकूँ, कुछ अलग बता सकूँ, सो दैट इवन यू गाइज एंजॉय। सो राइट नाउ आई हैव जस्ट वोकन अप एंड मैं बस इस वीडियो में ज़्यादा बात नहीं करूँगी। आई एम जस्ट गोइंग टू प्लेस अ कैमरा एंड यू कैन सी व्हाटएवर इज हैपनिंग थ्रू आउट द डे। सो आई होप यू एंजॉय दिस व्लॉग एंड अभी जस्ट मैं उठी हुई हूँ, सो आई नीड टू फ्रेशन अप, सो दैट इज़ व्हाट आई एम गोइंग टू बी डूइंग राइट नाउ। सो उठने के बाद सबसे पहले लाइक एवरी वन ऑफ यू मैं फ्रेशन अप हो जाती हूँ। सो हियर आई एम जस्ट गोइंग टू ब्रश माई टीथ एंड आई यूज़ दिस वाइटनिंग टूथपेस्ट बिकॉज मेरे को थोड़ी सी टीथ येलोनेस की इशू है एंड यहाँ पे मैं अपने इलेक्ट्रिक टूथब्रश के साथ ब्रश कर रही हूँ। सो आई लव यूजिंग दिस इलेक्ट्रिक टूथब्रश बिकॉज सुबह सुबह 2 मिनट तक ब्रश करते रहना मैन्युअली मुझे थोड़ा सा नापसंद है। सो यहाँ पे मेरा ब्रशिंग हो चुका है और इस ब्रश में कैप भी आता है, सो फिर मैं कैप लगा के ब्रश को रख देती हूँ एंड देन आई एम हियर वॉशिंग माई फेस एंड बिकॉज जो भी रात का नाइट क्रीम होता है उसको वॉश करना ज़रूरी है। सो यहाँ पे मैं वॉश कर लेती हूँ एंड देन आई गो टू द किचन। सो फ्रेशन अप हो जाने के बाद मैं सीधे किचन में आ जाती हूँ और अपना ब्रेकफास्ट और चाय बना लेती हूँ। सो आज मैं बना रही हूँ खुद के लिए उपमा। सो यहाँ पे मैं थोड़े से उड़द दाल डाल रही हूँ एंड देन आई एम ऑल्सो गोइंग टू ऐड सम जीरा एंड सम राई एंड जब तक ये फ्लटर हो जाता है तब तक मैं इसमें ग्रीन चिली डाल दूँगी, कांदा डाल दूँगी और अब मैं इसको अच्छे से भूनने वाली हूँ। इसके बाद जैसे थोड़ा सा ये भून गया, जैसे अनियंस ट्रांसलूसेंट हो गए, उसके बाद मैं डालूँगी इसमें नमक एंड देन आई एम गोइंग टू ऐड रोस्टेड सूजी। तो ये मैं रोस्टेड लेती हूँ तो दैट इज़ वाई इसको मेरे को ज़्यादा रोस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। थोड़ा सा रोस्ट करने के बाद ही मैं 1 कप पानी इसमें डाल देती हूँ और फिर मैं इसको ढक्कन लगा के रख देती हूँ। सो ढक्कन लगाने से ये अच्छे से स्टीम से जो सूजी है वो फूल जाती है एंड यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत अच्छे से सॉफ्ट बनकर रेडी हो गया है हमारा उपमा। तो मुझे इस तरीके का सिंपल उपमा काफ़ी पसंद है खाने को। सो उपमा बन जाने के बाद मैं अपनी चाय और अपना नाश्ता लेके अच्छे से सोफे पे बैठ के रिलैक्स करके मोबाइल देख के अपना नाश्ता कर लेती हूँ एंड दिस इज़ एक्चुअली माई मी टाइम बिफोर आई वेक अप क्यू एंड इसके बाद मैं क्यू को उठा रही हूँ। सो दिस इज जस्ट आवर मॉर्निंग कन्वर्सेशन। It's nice. Kishu, अभी उठेंगे? Let's wakey. है? उठो ना। किशु? ऐसे बोलो। Good morning everyone. Good morning everyone. इसके बाद मैं उसको नहला धुला के लेके आ जाती हूँ एंड देन उसको रेडी कर देती हूँ। तो आज उसका हेयर वॉश का डे था, सो अभी मैं उसके हेयर को ड्राई करूँगी। सो क्यू का हेयर ड्राई करने के लिए मैं बिल्कुल भी हीट का यूज़ नहीं करती हूँ। सो ये जो हेयर ड्रायर है इसमें ये कूल शॉट का फंक्शन है। सो इससे एकदम ही ठंडा हवा तो नहीं आता है बट नॉर्मल जो टेम्परेचर है रूम टेम्परेचर उस तरीके का हवा इसमें आता है इन दिस कूल शॉट मोड। सो इससे मैं क्यू के हेयर है थोड़े से सेमी ड्राई कर लेती हूँ बिकॉज उसको सर्दी की काफ़ी इश्यू रहती है, तो मैं उसके जो हेयर है ज़्यादा देर तक गीले नहीं छोड़ सकती हूँ। सो दिस इज़ व्हाट आई रियली लाइक अबाउट दिस हेयर ड्रायर। सो इनकेस आपके भी घर में छोटे बच्चे हैं देन डेफिनेटली गेट योर हैंड्स ऑन दिस हेयर ड्रायर। सो बिफोर आई गो टू टेक बाथ माई सेल्फ मुझे थोड़ी सी क्लीनिंग करनी पड़ेगी बिकॉज आज संडे था, तो आई वॉज जस्ट चेंजिंग द बेड शीट्स एंड मैंने कुयू को उसका मल्टीविटामिन का सिरप का जो कंटेनर था वो दिया था एंड वाइल डूइंग दैट उसके हाथ से वो गिर गया विच डायरेक्टली लैंडेड ऑन माई बेड का मैट्रेस। तो मुझे वो क्लीन करना पड़ेगा बिकॉज अगर मैं वो क्लीन नहीं करूँगी तो उसमें स्मेल आना स्टार्ट हो जाएगा, तो मुझे वो भी करना है। एंड साथ ही साथ जो मेरा हॉल है जहाँ पे हम रंगोली बनाने वाले विच इज़ बेसिकली पूकलम विच इज़ द फ्लावर्स की रंगोली वो बनाने वाले हैं, वहाँ पे कैबिनेट है जिसको मैंने काफ़ी टाइम से हिलाया नहीं है तो उसको भी मेरे को साफ करना है। तो वो मैं पहले दोनों चीज़ कर लेती हूँ एंड देन आई विल गो एंड टेक माई बाथ। सो ये जो स्पॉट क्लीनर है इससे आप वेट
क्लीनिंग या ड्राई क्लीनिंग भी कर सकते हो। तो अगर आपके घर में भी बच्चे हैं जिसको इस तरीके के जो गंदगी होती रहती है, लाइक स्पेशली सोफ़ा पे या मैट्रेसेस पे, तो उसको क्लीन करना बहुत ईजी है। तो बस आपको स्प्रे करना है, वाटर पहले स्प्रे करना है और उसके बाद उसकी ड्राई वैक्यूमिंग इस तरीके से करनी है। थोड़ा सा आपको घिसना पड़ सकता है इन केस जो दाग है वो बहुत सूख चुका है तो। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने ईजिली मेरा सारा काम हो गया एंड बहुत अच्छे से जो मेरा मैट्रेस है वो भी क्लीन हो गया, बिल्कुल भी सिरप का दाग अब नहीं दिख रहा है। उसके बाद मुझे थोड़ी सी डीप क्लीनिंग करनी थी घर की, बिकॉज़ काफ़ी टाइम से मैंने सामान हिलाया भी नहीं था। तो मैंने सोचा आज ओणम है तो एटलीस्ट वो भी कर लूँ, सो घर एकदम चकाचक हो जाए। सो यहाँ पे भी मैं ये जो मेरा एक वैक्यूम क्लीनर है उससे की मदद से, आप देख सकते हो कितना पावरफुल सक्शन है इस वैक्यूम क्लीनर का। सो जितने भी मेरे कैबिनेट्स थे उनको मैंने हिला के सारा ही जो कचरा जमा हो जाता है उसको क्लीन कर दिया। एंड फाइनली सारा क्लीनिंग हो जाने के बाद मैं जो पहनने के कपड़े हैं ओणम के लिए वो निकाल रही हूँ। सो दिस इज़ कीयूज़ ड्रेस एंड माई साड़ी। तो ये हमारा ट्रेडिशनल आउटफिट है जो आज हम पहनने वाले हैं। सो ये सब करके मैं फटाफट से चली गई नहाने के लिए एंड आई लव टू टेक वार्म शावर, सो दैट इज़ व्हाट आई एम डूइंग। शावर लेने के बाद यहाँ पे मैंने खुद से साड़ी पहन ली एंड हियर माई मॉम इज़ हेल्पिंग मी टू जस्ट अच्छे से साड़ी पहनने के लिए। उसके बाद मैं अपने हेयर को सेट करूँगी। सेट करने के लिए सो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ ये वॉल्यूमाइज़र एंड ये वॉल्यूमाइज़र की मदद से जो मेरे हेयर बहुत फ्लैट लगते हैं वो अच्छे से वॉल्यूमाइज्ड हो जाते हैं, स्पेशली जो मेरा क्राउन सेक्शन है। सो वही मैं यहाँ पे कर रही हूँ एंड आप देख सकते हो कितना अच्छा सा वॉल्यूम आ गया है। ऑल्सो दिस गिव्स काइंड ऑफ लाइक अ ब्लो ड्राइंग इफेक्ट, सैलून लाइक ब्लो ड्राइंग इफेक्ट करके मुझे करना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। इसके बाद मैं फटाफट से तैयार हो गई। यहाँ पे मैंने मेकअप कर लिया है एंड आई एम जस्ट गोइंग टू गेट रेडी नाउ क्विकली। ओके गाइस, सो मैं रेडी हो चुकी हूँ। मैंने बैंगल्स भी वेयर कर लिए हैं। आज मैंने ग्रीन वाला थीम लिया है बिकॉज विशु के टाइम पे मैंने रेड वाला थीम किया था, तो दिस टाइम आई वेंट विद ग्रीन कलर। सो नाउ लेट मी शो यू व्हाट माय फैमिली इज वेयरिंग। सो यहाँ पे मैंने बहुत सारे फ्लावर्स ऑर्डर कर लिए थे बिकॉज हमें पूकलम बनाना था एंड पूकलम इज़ बेसिकली रंगोली यूजिंग फ्लावर पेटल्स। तो यहाँ पे सारे ही डिफरेंट टाइप के जो फ्लावर्स पेटल्स थे हमें उसे काटना था बिकॉज सीधा प्लग करेंगे तो वो काफ़ी बड़े बड़े होते हैं और वो पूकलम में अच्छे नहीं लगते। तो यहाँ पे मैं और साइशा जो मेरी नीस है हम वो फ्लावर्स को कट कर रहे थे एंड देन सारा कटिंग हो जाने के बाद हमने पूकलम ड्रॉ किया और यहाँ पे सारे बच्चे मिलकर पूकलम को भर रहे थे। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कितने ईजिली बच्चे काफ़ी एन्जॉय भी कर रहे थे बिकॉज दिस इज़ काइंड ऑफ एन एक्टिविटी विच दे रियली लव्ड मेकिंग। और ये बनकर रेडी हो गया हमारा पूकलम विच वॉज लुकिंग वेरी 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 प्रिटी। ओके गाइस, तो अब हम सब खाने बैठ चुके हैं। लेट मी जस्ट शो यू। हाय सो इसे बोलते हैं ओणम सद्या एंड इसमें ऑलमोस्ट लाइक 18 to 20 आइटम्स होते हैं। बहुत थोड़े थोड़े क्वांटिटी में हम लेते हैं बिकॉज ये काफ़ी वरना हैवी हो जाता है खाने के लिए। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही लाइक 4-5 टाइप की तो सब्ज़ी रहती है, 2-3 टाइप के आइटम रहते हैं एंड देन सांबार, राइस, ऑल ऑफ दैट एंड इट वॉज सच अ होलसम मील दैट वी रियली एन्जॉयड ईटिंग। तो इतना ज़्यादा हैवी खाने के बाद हम बस रिलैक्स करने लगे। साइदी क्या करेंगे अभी? अभी हाउसी खेलेंगे। और नाश्ते में क्या चाहिए? नाश्ते में ब्रेड पिज्जा चलेगा? हाँ। तो तुम लोग हाउसी स्टार्ट करो, मैं ब्रेड पिज्जा करती हूँ, ठीक है? ओके। सो यहाँ पे सारे बच्चे और बड़े हाउसी खेलने लगे बिकॉज दिस इज़ अ सुपर इजी गेम एंड ये एक ऐसा गेम है जिसमें पूरा फैमिली इन्वॉल्व होके खेल सकता है एंड इट इज़ वेरी इजी टू प्ले, सो इवन द किड्स लव इट। तो बच्चे सब खेल रहे थे एंड मैं अंदर आ गई ब्रेड पिज़्ज़ा बनाने के लिए। तो अब आप सोच रहे होगे कि ब्रेड पिज़्ज़ा होता क्या है। सो बेसिकली जो बाहर होटल्स में पिज़्ज़ा मिलता है, पिज़्ज़ा बेस का होता है, उस पर ओनियन एंड उस पर ओनियन, टमेटोज़, कैप्सिकम डाल के चीज़ डालते हैं। तो उस टाइप का पिज़्ज़ा हम घर पर ही बना सकते हैं बट इसमें बिल्कुल भी मैदा का यूज़ नहीं होगा। सो आई एम बेसिकली गोइंग टू यूज़ अ होल व्हीट ब्रेड विच आई एम गोइंग टू यूज़ एज अ बेस। और यहाँ पे मैं जो अनियंस एंड टमेटोज़ चॉप कर रही हूँ। आज मेरे पास कैप्सिकम्स नहीं थे, सो कैप्सिकम मैंने नहीं काटे, बट यू कैन ऑल्सो ऐड कैप्सिकम, दे ऑल्सो ऐड अ वेरी अमेजिंग टेस्ट टू द पिज़्ज़ा। सो दिस विल बी माई टॉपिंग्स बेसिकली। तो यहाँ पे मैं सारे अनियंस एंड टमेटोज चॉप करके रख दिया है मैंने एंड नाउ आई एम गोइंग टू ऐड टमेटो सॉस टू दिस मिक्सचर। सो अब मैं ब्रेड प्लेस कर रही हूँ और इसको मैं जो मेरा अगारो एयर फ्रायर है उसमें बेक करूँगी और बहुत ही एकदम
होटल टाइप का पिज़्ज़ा का जो क्रंचीनेस आता है वो मिलता है इसमें पिज़्ज़ा मोड में बेक करने से। सो यहाँ पे मैं सबसे पहले ब्रेड पर टमेटो सॉस को स्प्रेड कर रही हूँ, बिकॉज अगेन इससे बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है। एंड देन उसके बाद हमने मिक्सचर रेडी किया था उसको अच्छे से प्लेस कर देंगे। फाइनली ये मिक्सचर प्लेस करने के बाद हमें इस पर बहुत सारा चीज़ ऐड करना है एंड देन हम इसे प्लेस कर देंगे अगारो एयर फ्रायर में और इसको बेक करेंगे हम पिज़्ज़ा मोड पे। एंड इसमें प्रीसेट मोड्स रहते हैं तो आपको टेम्परेचर या टाइमिंग का टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सो यहाँ पे मैं बस पिज़्ज़ा मोड सिलेक्ट कर रही हूँ और यहाँ पे मैं स्टार्ट बटन प्रेस कर रही हूँ। सो यहाँ पे मैंने 10 मिनट में ही निकाल लिया था बिकॉज़ जो लेयर था अच्छे से क्रंची हो गया था। सो ये बनकर रेडी हो गया हमारा होममेड हेल्दी ब्रेड पिज़्ज़ा। सो मेरे नीसेस को ये काफ़ी ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं ये बनाती ही रहती हूँ। है ना? सो बच्चों ने बस इसको फिर रिलैक्स कर एंजॉय किया एंड इसके बाद हमने काफ़ी सारा फ़ोटो सेशन किया सभी के हमने इंडिविजुअल क्लिक्स लिए। सो यहाँ पे कुछ फ़ोटोज़ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो गाइस। अभी शाम हो चुकी है, सो अभी हम बस चेंज करके अपने नॉर्मल घर के आउटफिट्स में आ जाएंगे एंड वी जस्ट गोइंग टू रिलैक्स एंड हैव आवर डिनर। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो गाइस। आई विल सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन बाय बाय।